अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू रेटिनल वेन ओक्लूजन। ठीक है, अब रेटिनल वेन ओक्लूजन में ना हम लोग करेंगे देखो तीन टाइप्स होती हैं इसकी। सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन होती है, ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन होती है और हेमी रेटिनल वेन ओक्लूजन होती है। ठीक है, अब सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन में हमारे पास दो टाइप होती है और एक हमारे पास होती है इस्कीमिक और एक होती है नॉन इस्कीमिक। ठीक है, अच्छा देखो सबसे पहले हम इसकी जो है ना एटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो एटियोलॉजी में ना सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स होते हैं, फिर हमारे पास अनकॉमन फैक्टर्स होते हैं। कॉमन फैक्टर्स में आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? एक एज याद रखना है, एज की वजह से आर्थरोस्क्लेरोसिस भी होती है और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी होती है। इसके अलावा डायबिटीज़ याद रखना है, हाइपरटेंशन याद रखना है, हाइपरलिपिडीमिया याद रखना है, स्मोकिंग याद रखना है। ठीक है, और ड्रग्स याद रखनी है, ओरल कंट्रासेप्टिव जो फीमेल यूज़ कर रही होती हैं। ठीक है, फिर अनकॉमन कॉजेज़ में आपने याद रखना है हाइपर विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, जिस जैसे पोलीसाइथीमिया में होता है या ल्यूकीमिया में होता है। ठीक है, इसके अलावा थ्रम्बोफिलिक्स जो डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इन्फ्लेमेशन जिसमें एलिस डिजीज़ आ गया। ठीक है, और लास्ट जो है लोकल कोई कॉज हो सकती है, ऑर्बिटल सेल्युलाइटिस या थ्रोम्बोसिस हो सकती है, कैवर्नस साइनस की। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इसकी सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं और फिर आगे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ना बेसिकली आपने देखो वो चीज़ें तो याद रखनी है, ऑकुलर कोहेरेंस टोमोग्राफी याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा एफएफए याद रखना है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, ब्लड सीपी करते हैं, ईएसआर करते हैं, यूरिन का एग्जामिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो है वो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ देख लेते हैं। ठीक है, एना वगैरह। ठीक है, ब्लड प्रेशर देख देते हैं। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल देखो मैं तुम्हें आपको बताता हूँ ना, देखो हाइपरटेंशन के लिए हमने ब्लड प्रेशर देख लेना है। ठीक है, हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने ब्लड भी कर लेना है। ठीक है, डायबिटीज़ के लिए हमने ब्लड शुगर ये सारी चीज़ें कर लेनी है। इसके अलावा हम लोग जो है ना वो कर लेते हैं ब्लड प्रोफाइल, हम ड्रग्स वगैरह को भी देखने के लिए करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो हाइपरलिपिडीमिया है ना, तो उसके लिए हम लोग लिपिड प्रोफाइल कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी तो ओसीटी का भी बता चुका हूँ और एफएफए का भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं नॉन इस्कीमिक पे। ठीक है, नॉन इस्कीमिक में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास अभी इस्कीमिया नहीं हुआ। ठीक है, अब इसकी साइंस को जब आप देखते हो ना, देखो सबसे पहले विजुअल एक्विटी तो रिड्यूस्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको आरएपीडी भी नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर भी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा देखो हम लोग जब वो देखते हैं ना फंडस की एग्जामिनेशंस देखते हैं ना, तो फंडस की एग्जामिनेशंस में हमें इसमें क्या नज़र आता है? देखो सबसे पहले हमें जो है सबसे पहले हमें फंडस एग्जामिनेशन में रेटिनल फ्लेम हेमोरेज नज़र आती है। ठीक है, सही है, फ्लेम हेमोरेज होती है जिसको हम डॉट प्लॉट हेमोरेज भी कहते हैं। कॉटन वूल स्पॉट्स नज़र आते हैं। ठीक है, ओडेमा नज़र आता है। एफएफए में जब आप देखते हो तो आपको अभी और इवन हाँ ब्लड वेसल्स जो होती है ना वो इनगॉर्ज्ड होती हैं, सॉसेज शेप होती हैं और डायलेटेड होती हैं। एफएफए में जब आप देखते हो तो आपको परफ्यूजन अभी फ़िलहाल ठीक होती है। ठीक है, और वो देखोगे ना ओसीटी में आपको मैकुलर एडेमा नज़र आता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करो तो दो ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मैकुलर सिस्टॉइड मैकुलर एडेमा बन सकता है और या तो हमारे पास ये नॉन इस्कीमिक जो है इस्कीमिक में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इसकी अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे ना। ठीक है, तो ऑकुलर जो है ना, देखो ऑकुलर को हमने कैसे ट्रीट करना होता है? देखो ट्रीटमेंट में हम सिस्टमिक ट्रीटमेंट करते हैं, काज को ठीक करते हैं। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है, इसके अलावा हाइपरलिपिडेमिक हो गया, स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स ओवल कंट्रासेप्टिव फीमेल खाना छोड़ दे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो ऑकुलर ट्रीटमेंट हो गई। ठीक है, फिर जो हमारे पास सिस्टमिक ट्रीटमेंट है ना, तो उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, सॉरी ये हमारे पास सिस्टमिक ट्रीटमेंट थी। अब हम लोग करते हैं ऑकुलर ट्रीटमेंट पे। ऑकुलर ट्रीटमेंट में एक हमने एंटीवेजिव देना है। ठीक है, एंटीवेजिव के अलावा हम लोग क्या देते हैं, हम लोग देते हैं एक स्टेरॉइड विच इज़ दी ट्राईएमसिनोलोन एसीटोनाइड। ठीक है, और जो लेज़र होता है इसमें इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, अब हम आते हैं इस्कीमिक रेटिनल वेन ओक्लूजन। ठीक है, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। ठीक है, अब जो इस्कीमिक होता है ना, तो इसमें हमारे पास ऑब्वियसली एफएफए में जब आप देखोगे तो आपको अभी इस्कीमिया हो चुका है। ठीक है, तो आपको परफ्यूजन नज़र नहीं आएंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो ऑकुलर कोहेरेंस टोमोग्राफी है उसमें आपको मैकुलर एडेमा नज़र आएगा। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, मैकुलर एडेमा होता है। ठीक है, सिस्टॉइड मैकुलर एडेमा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इस्कीमिया भी हो सकता है। ठीक है, मैकुलर इस्कीमिया। ठीक है, और थर्ड जो है रूबियोसिस आयराइडस, जो आयरस है उसकी भी हमारे पास वो हो सकती है,
उसमें न्यूवास्कुलराइजेशन हो जाती हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोगों ने मैकुलर एडेमा के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सेम ट्रीटमेंट जो हम लोगों ने नॉन इस्कीमिक के लिए की थी, विच वॉज हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, एंटीवेजर देनी है और ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड देना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो है वो रूबियोसिस आयराइडस को कैसे ट्रीट करना है कि हम लोगों ने क्रायोथेरेपी करनी है, ठीक है, और एक हम लोगों ने पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन करनी है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।